हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो है लक्ष्मी योगों के ऊपर। तो 5 तरह के लक्ष्मी योगों के बारे में आप सभी को आज बताऊंगी। तो ये 5 तरह के अगर महान राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो क्या होगा कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आप पर सदा के लिए बनी रहेगी और आपको ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी और आप ऐश्वर्य का भी भोग करेंगे। तो 5 तरह के आज लक्ष्मी योगों के बारे में बताऊंगी। और जैसे कि हम सबको पता है कि लक्ष्मी माँ के 8 स्वरूप हैं और उनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताती हूँ आपको 5 लक्ष्मी योगों के बारे में। तो आज मैं कौन कौन से 5 लक्ष्मी योगों के बारे में बताऊंगी। पहला है लक्ष्मी योग, दूसरा है महालक्ष्मी योग, तीसरा है श्री लक्ष्मी योग। जो श्री लक्ष्मी योग है ये किसी किसी की कुंडली में, रेयर कुंडली में ही देखा जाता है। और चौथा है अष्टलक्ष्मी राजयोग और पांचवा है नवलक्ष्मी राजयोग। अगर ये किसी की कुंडली में बनते हैं ये राजयोग तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बन जाती है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होने देती माँ आप पर और हमेशा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो पहला योग शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी योग कैसे बनता है? तो अगर नवम भाव का स्वामी यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड, जिसे हम भाग्येश भी बोलते हैं, अगर केंद्र में जाकर उच्च का होकर बैठ जाए, अगर उच्च का नहीं है मूल त्रिकोण का होकर बैठ जाए या स्वराशि का या अपने मित्र की राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर ये बनता है लक्ष्मी राजयोग। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका लग्नेश जो है वो यहाँ पर बलवान होना चाहिए। तो अकेला जो भाग्य है बली होने से कुछ नहीं होगा, उससे आप लाभ नहीं उठा सकेंगे अगर आपका लगन स्ट्रांग नहीं हुआ। आपका लगन का बलवान होना यहाँ पर ज़रूरी है। इसका अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि भाग्य को लेने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए आपका यहाँ पर मैंने कहा कि लगन बलवान होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर लक्ष्मी राजयोग बनेगा। तो ये था पहला राजयोग। तो अब बात करती हूँ दूसरे राजयोग के बारे में। दूसरा राजयोग है महालक्ष्मी राजयोग। तो ये कुंडली में कैसे बनता है? तो लगन का स्वामी यानी कि लगन लॉर्ड त्रिकोण में जाके बैठ जाए। तो त्रिकोण कौन से हुए? पंचम भाव और नवम भाव। यानी कि लगन का स्वामी अगर पंचम में बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए, और पंचम और जो नवम भाव होता है वो लक्ष्मी जी का होता है और जो पहला भाव होता है यानी कि लगन जो होता है वहाँ पर विष्णु जी होते हैं। तो यहाँ पर संबंध विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ बन रहा है, यानी कि लक्ष्मी के स्थानों पर विष्णु जी आके बैठ गए। तो ये एक अच्छा राजयोग बनता है। और दूसरे भाव में आपके शुभ दृष्टियाँ, शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ पड़े, यानी कि शुभ ग्रह कौन से हो गए? आपके बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र। अगर इन ग्रहों की दृष्टियाँ आपके दूसरे भाव में पड़े और दूसरे भाव का जो स्वामी है वो एकादश भाव में जाके बैठ जाए, यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठ जाए। एकादश भाव क्या होता है? गेन्स का, प्रॉफिट का। तो ये यहाँ पर बनता है महालक्ष्मी राजयोग। तो इस महालक्ष्मी राजयोग में आप देख सकते हैं कि अगर दूसरे भाव में शुभ दृष्टियाँ पड़ रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप धन संचय करेंगे, आपकी जो मनी है वहाँ पर सेव होगी। तो हर तरफ से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो ये बनता है दूसरा महालक्ष्मी राजयोग। तो अब बात करते हैं तीसरे राजयोग की। तो तीसरा राजयोग है श्री महालक्ष्मी राजयोग। जो ये योग है बहुत ही आपको कम कुंडलियों में देखने को मिलेगा, पर जिस भी जातक की ये कुंडली में बनेगा वो महाधनवान होगा। और चलिए जानते हैं ये कैसे बनता है आपकी कुंडली में राजयोग। तो अगर त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाकर बैठ जाए, यानी कि पंचम और नवम भाव का जो स्वामी है वो केंद्र में जाकर बैठ जाए और इन पर शुभ ग्रह की दृष्टियां पड़े, जैसे कि 2 या 3 शुभ ग्रह की दृष्टियां भी पड़ जाए, तब भी ये योग फलित हो जाता है। यानी कि
शुभ ग्रह कौन से? चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, बुध। इनकी ग्रहों की दृष्टियां अगर बन जाए तो बनता है आपकी कुंडली में श्री महालक्ष्मी राजयोग। तो इस राजयोग से आप पर माँ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आप वंचित नहीं रहेंगे। तो ये था हमारा तीसरा राजयोग। तो अब बात करते हैं अपने चौथे राजयोग की। तो चौथा राजयोग है अष्टलक्ष्मी राजयोग। तो ये कैसे कुंडली में बनता है? तो चलिए आपको बताती हूँ। अगर आपके छठे भाव में राहु बैठा हो, यानी कि 6th हाउस में अगर आपके राहु बैठा हो और आपके बृहस्पति बलवान होके केंद्र में बैठ जाए। कैसे बलवान होगा? अगर बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में हो या मूल त्रिकोण की राशि में हो या स्वराशि में हो या अपने मित्र की राशि में बैठा हो, तो यहाँ पर अष्टलक्ष्मी राजयोग बनता है। पर अगर यहाँ पर आपके राहु भी बलवान हो जाए तो ये योग जो होता है ज़्यादा फलित होगा, क्योंकि छठे का जो राहु होता है वो अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। और छठे में बैठ के राहु अपनी 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है, यानी कि कर्म भाव को देख रहा है। तो ऐसे बंदे जो होते हैं जुगाड़ू बहुत होते हैं और दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। तो अब आप देखें कि बलवान अगर कुंडली में होके बृहस्पति बैठ जाएं तो कुंडली में कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर योग भी हो उसको यानी कि संभाल लेते हैं गुरु। कुंडली का संचालन खुद कर सकते हैं अगर गुरु यहाँ पर बलवान हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठे भाव में बलवान होकर राहु बैठ गया है, यानी कि जुगाड़ू प्रवृत्ति का इंसान होगा। और बृहस्पति उच्च का होकर बैठ गए, बलवान होकर बैठ गए, यानी कि जातक इंटेलिजेंट भी होगा। तो किसी भी परिस्थिति को अपनी तरह से चलाने वाला होगा। तो ये हुआ चौथा राजयोग, जिसे हम कहते हैं अष्टलक्ष्मी राजयोग। अब बात करती हूँ अपने 5वें राजयोग की। तो पंचम राजयोग है नवलक्ष्मी राजयोग। ये भी बहुत ही जटिल राजयोग है। ये भी आपको बहुत ही कम कुंडलियों में देखने को मिलेगा। और ये बनता कैसे है? अगर एकादश भाव का स्वामी यानी कि 11वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में जाकर बैठ जाए। केंद्र कौन कौन से? यानी कि पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव। तो इन भावों में जाके एकादश भाव का स्वामी बैठ जाए और वो अपने घर को ही देखे, यानी कि एकादश भाव को ही देखे, तब बनता है नवलक्ष्मी राजयोग। तो अब आपको उदाहरण से समझाऊंगी। तो ये देखिए कि आपको मैं उदाहरण से समझा रही हूँ नवलक्ष्मी राजयोग। तो ये कैसे बनता है? जैसे कि किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है तो एकादश भाव का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। यहाँ पर 12 नंबर राशि पड़ी है, उसका स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। और बृहस्पति केंद्र में जाकर बैठ गया, ये केंद्र के स्थान है। तो केंद्र में जाकर यहाँ पर बृहस्पति बैठ गया। और क्या अप्लाई यहाँ पर रूल था कि केंद्र में जाकर एकादश भाव बैठे और वहाँ से अपने घर को देखे। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने घर को वो देख रहा है। तो ये बना नवलक्ष्मी राजयोग। तो ये थी आज की वीडियो, 5 तरह के लक्ष्मी राजयोग। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपके 5 में से कोई भी एक राजयोग बन रहा है तो तब तक के लिए हर हर महादेव।